नाजरीन, मैं हूँ इम्तियाज़ आलम बदलों की नशरियात में अपने प्रोग्राम अंगेख्त के साथ। ये नशरियात आप वश टेलीविज़न पे भी देख रहे हैं। आज बहुत ड्रामाई तब्दीली आई है और एक बड़ा ही अच्छा ड्रॉप सीन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वो कन्फ्रंटेशन को, अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान लड़ाई को आगे लेकर नहीं गए और जो वो फंस गए थे सियासी मामलात की गुत्थियां सुलझाने में, उससे उन्होंने हाथ खींच लिए। मैंने पहले भी कहा था और मेडिएटर्स के ग्रुप की तरफ से हमने ये भी बात की थी कि सियासतदान बातचीत करें और बेहतर होगा कि पार्लियामेंट में करें या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की सूरत में करें। और आज बहुत अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने मुलतवी कर दिया आज की कार्रवाई को और कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया और ये भी नहीं कहा कि भाई सियासतदान कब तक बात ख़त्म कर लें। उन्होंने सियासतदानों को पूरा एक ओपन चेक दे दिया है कि वो ही बैठकर सियासी गुत्थियां सुलझाएं। लिहाजा आज बहुत खुशी का दिन है कि वो सियासी पार्टियां जो एक दूसरे को मारने पे तुली बैठी थी, एक दूसरे का चेहरा देखने को तैयार नहीं थी, आज सेनेट की कमेटी में दोनों तरफ के वफूद ने मुलाकात की है। तहरीक इंसाफ के वफद भी वहाँ मौजूद था और पीडीएम की पार्टीज का वफद भी वहाँ मौजूद था। बातचीत का आगाज़ हो गया है, कल 3 बजे फिर ये मिलेंगे और हमारी ख्वाहिश और दुआ है कि ये मिलते रहें ताकि ये सारे मसले हल ना हो जाएं। मैं समझता हूँ कि अब बातचीत आसान हो गई है और बातचीत के लिए जो माहौल बना, ख़ास तौर पे जो हमने बेड़ा उठाया था बातचीत करने का और इमरान खान साहब ने हामी भरी थी, जमात इस्लामी ने हामी भरी थी, फिर ख़ुद अमीर जमात इस्लामी मुतहर्रक हो गए थे, कॉन्फ्रेंस जमातों ने स्टैंड लिया था। फिर मैं समझता हूँ बहुत इसका जाता है क्रेडिट आसिफ अली जरदारी साहब को, जो मुज़ाकरात के बादशाह हैं। उन्होंने बहुत सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वाले अपने साथियों को मनवाया कि बातचीत की जाए। आज मौलाना फजल रहमान ने अपनी रिजर्वेशन का इज़हार किया है, लेकिन उन्होंने बातचीत की मुखालफत नहीं की है। अलबत्ता उन्होंने कहा है कि जब बातचीत का नतीजा आएगा तो हम देखेंगे कि हमारा मौक़िफ़ क्या होगा। उन्होंने अपनी ऑप्शन ओपन रखी है, क्योंकि वो इमरान खान ने जिस तर्ज की मुहिम चलाई है मौलाना के ख़िलाफ़, मौलाना उससे बहुत ज़्यादा ज़िद हुए थे और वो नहीं तैयार थे बातचीत करने के लिए इमरान खान की पार्टी से। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो फसाद शुरू हो गया था अदलिया में और पार्लियामेंट में, ये अगर और आगे बढ़ता, जो कि काफ़ी आगे चला गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी तकसीम हुई और जिसमें पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव एक तरफ हो गई और सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच एक तरफ हो गया, चीफ जस्टिस एक तरह से आइसोलेट हो गए। फिर वो बड़ी बेहुदा किस्म की कुछ लीक्स भी आई, जिससे पता लगा कि भाई ये मोहल्लाती साजिशें लोगों के सामने आईं। मैं तो इसके हक़ में हूँ कि अवाम को पता लगना चाहिए कि अंदरूने खाना साजिशें क्या होती हैं, वो बाहर आनी चाहिए। बाहर क्या प्राइवेसी का एहतराम तो होना चाहिए, लेकिन ये सारी लीक्स जो आई हैं वो सिविलियंस की आई हैं, जजों के बारे में आई हैं, ये सियासतदानों के बारे में आई हैं। इसमें कोई सिविलियन साइड वाला बचा नहीं है और हम देखते हैं कि इससे काफ़ी स्टेर क्रिएट हुआ है और पूरा का पूरा मीडिया को एक मवाद मिला हुआ था खूब अपनी अपनी हवाई पतंगें उड़ाने का। आज लेकिन ये मुझे समझ नहीं आई कि पार्लियामेंट ने से एतमाद का वोट क्यों लिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। आज जब सुप्रीम कोर्ट पीछे हट गई और उन्होंने अपने फैसले पे इसरार नहीं किया और ना ही बातचीत के लिए कोई टाइम फ्रेम दिया, तो उसके बाद पीडीएम की और पार्टीज़ को, ख़ासतौर पीपल्स पार्टी को पीछे हटना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच पीछे हट गया तो इन्हें भी एक तरह से खैर सगाली के तौर पे इस बात पे रद्द अमल नहीं देना चाहिए था, बल्कि इसे वेलकम करना चाहिए था। जबकि ये बातचीत के लिए भी तैयार हो गए, बैठने के लिए तैयार हो गए। तो फिर मुझे बात समझ नहीं आती थी। मुझे ये बात भी समझ नहीं आई कि किस तरह आप 3 जजों को इस्तेकाक कमेटी के सामने बुला सकते हैं। आपके आइन ने तो आइन में ये भी लिख दिया कि जजों का कंडक्ट पार्लियामेंट में ज़ेर बहस नहीं आ सकता। मैं समझता हूँ आना चाहिए। और ये जो इतनी ही अगर
पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा खुद मुख्तारी की दिलदादा नज़र आई, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तहत या PDM की गवर्नमेंट के तहत। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने सीनियरिटी के असूल को क्यों सेक्रीफाइस किया, उसकी कुर्बानी क्यों दी, किस नाते दी और किस ले दे के तहत की, और आपने शर्मिंदा किया वज़ीर कानून तारुड़ को जो बड़ा बासूल मौक़िफ़ रखते थे और सीनियरिटी के असूल पे कायम थे। उन्हें शर्मिंदगी में इस्तीफ़ा देना पड़ा था और कौम से माफ़ी मांगनी पड़ी, लेकिन क्यों आपने वो किया था? इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि आज की जो मुझे याद पड़ता है जब गलत तौर पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, जो कि पूरे हाउस के एतमाद से वज़ीर आज़म बने थे, उन्हें चंद सेकंड की तौहीन अदालत में फारिग कर दिया गया था और स्पीकर असम्बली ने उन्हें डी नोटिफाई करने से इनकार कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद वो घर चले गए। ये जो हमने जुडिशल एक्टिविज़म देखा है, आज मैं समझता हूँ जुडिशल एक्टिविज़म का भी एक तरह का ड्रॉप सीन हुआ है। काश ये ड्रॉप सीन जो है ये कंसोलिडेट हो जाए, क्योंकि जो सुओ मोटो का हशर किया इफ्तिखार चौधरी, जिसे हमने बहाल कराया था वकला की जद्दोजहद और मीडिया की मिलकर जद्दोजहद में, हमने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और उसके बाद जो उन्होंने हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई और हमारे जो आज़ाद अदलिया के ख्वाब थे चिकनाचूर किए, जिस तरह से उन्होंने सुओ मोटो लिए और केसेस बनाए और जिस बढ़ चढ़ के सियासत में हिस्सा लिया, वो एक तरह के चीफ एग्जेक्टिव बन गए। उन्होंने इंतखाबात को भी मैनिपुलेट किया, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फारिग कर दिया और ख़ुद बराह रास्त जो थे जो सेशन जजेस जो थे, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे हर डिस्ट्रिक्ट में, उन्हें बराह रास्त उन्हें तक़रीरें और एड्रेस करना शुरू कर दिया। और वो जैसे कि जरदारी साहब ने कहा कि ये तो आरोज़ का इलेक्शन है, ये वो गलत नहीं कहा गया था। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि इस लड़ाई में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का हाल किया गया है, कोई भी एक आईनी इदारा बिल्कुल अपनी बिल्कुल हैसियत खो बैठा। एक जज बैठता है उठाकर सारे की डी नोटिफिकेशन जो होती है मेंबरान की जो इस्तीफ़ा दे चुके थे या जिन्होंने जाकर अपने इस्तीफे से इनकार नहीं किया था लिखकर कि जी हमने नहीं दिया, उन सबको बहाल कर दिया एक जज बैठकर। ये कोई तमाशा है? आपने उठाकर अभी तक स्पीकर डटा हुआ है कि मेरे ऑर्डर पे तो दोबारा में फैसला नहीं किया है। इस दौरान क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इस दौरान में ये हुआ कि पार्लियामेंट ने कि खुद मुख्तारी जो है उसकी वो रेज़ा हो गई, उसके चीथड़े हवा में उड़ गए। ये उस दिन से हुआ जब रात को अदालत खुली थी और डिप्टी स्पीकर ने जो एक इंतहाई गैर आइनी पोजीशन ली थी, उससे अदालत को मुदाखलत करनी पड़ी थी, वरना एक बहुत बड़ा आइनी बहरान बन गया था और असम्बली तोड़ चुके थे इमरान खान। मैं समझता हूँ कि वो एक नाकाबिले माफ़ी बात थी। लेकिन उससे क्या हुआ, वो ऐसी एंट्री शुरू हुई पार्लियामेंट के और सूबाई असम्बलियों के मामला में मुदाखलत की कि भले स्पीकर का फैसला था, ये एतमाद के मूड का था, ये आदम एतमाद के मूड था। ख़ास तौर पे पंजाब में हमने वो ड्रामा देखा और फिर वो 63A की को दोबारा से जिस तरह लिखा गया कि वो डाला भी नहीं गया और डिस्क्वालीफाई भी हो गए और गिना भी नहीं गया। तो ये इस तरीके से जो काम हुआ, अदलिया बहुत इन्वॉल्व हो गई ये जुडिशल एक्टिविज़म में। जो साकिब निसार करते रहे खौफनाक हद तक, वो भी एक खौफनाक चैप्टर है और काबिल मज़म्मत चैप्टर है। ये अब जुडिशल एक्टिविज़म का चैप्टर भी क्लोज़ होना चाहिए। इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये कमेटी जो मुज़ाकरात कर रही है इलेक्शन के हवाले से, ये तो उस पर नहीं जाएगी, लेकिन पार्लियामेंट को अपनी आइंदा पार्लियामेंट को वफाकी अदालत के हवाले से और जो ये तर्ज़ इंतखाब है, तरीका इंतखाब जजों का और ख़ुद जजों की अकाउंटेबिलिटी के हवाले से कोई ऐसा तरीका अख्तियार करना चाहिए जिससे अदलिया की आज़ादी पे हरफ भी ना आए और अदलिया भी आइन की तर्जुमानी करने के लिए और अवामी हकूक़ और इंसानी हकूक़ को दफ़ा करने के लिए मौजूद रहे। लेकिन ये जो तमाशा बन गया, एक चीफ जस्टिस बैठता है, वो सबको साथ मिला लेता है या कुछ को साथ मिला लेता है अपनी पसंद के, ये बात जो है इसे बदलना चाहिए। साथ ही जो पार्लियामेंट के साथ हो चुका है, पार्लियामेंट को अपनी खुद मुख्तारी के लिए बहुत कुछ आइनी तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। इदारों की हदूद का तयन करना पड़ेगा, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का भी तयन करना पड़ेगा और पार्लियामेंट और जुडिशरी के ताल्लुक और नाते को भी रीडिफाइन करना पड़ेगा ताकि ये मामला आइंदा दरपेश न हो। काश सियासी जमातें इस पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी के एजेंडे पे इकट्ठी हो सकती, लेकिन इनमें जितना फासला है, जितनी कदूरत है, वो माहौल अभी नहीं है। बाहर कैफ खुशी इस बात की है कि बातचीत शुरू हो गई है। अब कुछ चीज़ें मुद्दे निकल गए हैं, आसानी हो गई है बातचीत की। एक तो ये है
कि 90 दिन की जो बंदिश थी, आइनी बंदिश थी, उसके तहत जो इंतखाब होना था उसका वक्त गुजर गया है। वो आइनी बंदिश जो है वो हवा में उड़ गई है। खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र ही नहीं है, उसमें तो अभी तक कोई प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ है। हाई कोर्ट में कोई दरख्वास्त पड़ी है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पंजाब वाला मामला भी अब निकल गया है। जो 14 मई को इंतखाब का हुक्म था वो उस पर अमल नहीं हो सका है, एक रीज़न या दूसरी रीज़न या किस वजह से भी, लेकिन वो अब काबिल अमल नहीं रहा। जो फैसले काबिल अमल नहीं रहते उस पर कुछ नहीं हो सकता, और ना ही अदालतों को ऐसे फैसले करने चाहिए जो काबिल अमल हों, और ना ही सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन की आइनी इख्तियारात में मुदाखलत करके शेड्यूल देना चाहिए था। मैं समझता हूँ ये जो इदाराती एक्सेसेस थी, अपनी हद से निकल कर दूसरे इदारों को सबॉर्डिनेट बनाने की या उन्हें नकारा करने की, मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी रवायत नहीं थी। बाहर कैफ ये जो कुछ हमने अदलिया में देखा वो भी एक खौफनाक सीन था, और जो पार्लियामेंट में हमने देखा वो भी एक खौफनाक सीन था। और पार्लियामेंट को खुद मुख्तारी चाहिए, तो उसके लिए बहुत फंडामेंटल इश्यूज़ हैं। इसी पार्लियामेंट ने हमने देखा कि 10 मिनट में जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी, हमारे सर शर्म से झुक गए थे। इसी पार्लियामेंट के मुंतखब वज़ीर आज़म ने इसने आज 180 वोट लिए हैं, इसने जूनियर जजेस को लगाकर उसकी हमायत करके सीनियरिटी के असूल को कॉम्प्रोमाइज़ किया था। तो मैं समझता हूँ कि आज जब पार्लियामेंट ने वोट डाला, किस बात में डाला, आप अब क्या दिखा रहे थे? जब चीफ जस्टिस पीछे हट गए, वो बेंच पीछे हट गया, उन्होंने बॉल आपकी कोर्ट में फेंक दी है, तो फिर आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। और इससे खाली खुली एतमाद के वोट से आप खुद मुख्तारी पार्लियामेंट की कायम नहीं कर सकते, जब तक कि आप हकीकी पॉलिसीज़ में और आइन में ऐसी गारंटीज़ न लाएं जिसके लिए सबका इत्तफाक राय, कौमी इत्तफाक राय बशमूल PTI का और तमाम पार्टीज़ का इत्तफाक राय ज़रूरी है। अब कुछ चीज़ें हट गई। एक तो ये कि 90 दिन में इंतखाब नहीं होगा, गुजर गया वक्त। 14 मई का इंतखाब नहीं हो रहा। अब इसमें इत्तफाक है कि सारे इंतखाबात एक वक्त पे होंगे। झगड़ा कहाँ आएगा? वो ये कि इमरान खान चाहते हैं कि भाई जुलाई में इलेक्शन हो जाएं सारे, गालिबन जुलाई में मुमकिन नहीं होंगे। हुकूमत चाहती है कि इंतखाबात अक्टूबर में हो। कुछ लोग उसमें ये भी चाहते थे कि इंतखाबात 2024 में हो, मुझे इसका बिल्कुल पता है, लेकिन मैं वो बात उनके नाम लोगों के लेना नहीं चाहता कि जिनकी कोई पार्लिमानी औकात नहीं है। ऐसे लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि मामला आगे बढ़ जाए और उनका दाल दलिया चलता रहे, लेकिन इसे संजीदगी से नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी ने इसमें बड़ा असूली मौका अख्तियार किया कि हम एक दिन इंतखाबात की तारीख से आगे नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने 90 दिन में इंतखाबात के मामले पे उनकी रिजर्वेशन थी पंजाब के हवाले से, लेकिन उस बारे में उन्होंने खामोशी अख्तियार की, बल्कि उन्होंने कहा कि हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, हम इलेक्शन से बाहर नहीं जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें आसिफ जरदारी साहब का एक अच्छा रोल नज़र आता है, लेकिन जिन्होंने सियासत से तौबा की है उनके बयानात अच्छे आए हैं कि हमारी कोई सियासी पार्टी नहीं है, हमारा कोई प्रेफरेबल सियासी नज़रिया नहीं है, हम हुकूमत के साथ कानूनी और आइनी हिसाब से उसका इंतज़ामिया का हिस्सा हैं, लेकिन इसे उसकी सियासी हमायत नहीं समझना चाहिए, और ना हम सियासी हमायत कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो रोल प्ले किया आर्मी ने बैक चैनल पे, अब मुझे मालूम है वो मुलाकातें हुई हैं और सियासतदानों से भी कुछ पैगामात भी दिए गए हैं। गालिबन ये सियासतदानों की अनाएँ इतनी बड़ी थी कि जब तक वहाँ से इशारा न हुआ तो ये एक जगह पर एक मेज़ पर बैठने के लिए तैयार ना हुए। मुल्क हाथ से निकला जा रहा था। और मैं समझता हूँ जिसने भी, अगर जनरल आसिफ ने ये एडवाइस दी है, मैं इसके बारे में कतई कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उन्होंने कोई बुरा नहीं किया, अच्छा किया, क्योंकि वो कह चुके थे कि भाई कौमी इत्तफाक राय पैदा करें, सियासी इख्तलाफात अपने आप बैठ कर सियासतदान तय करें, हमें बीच में ना लाए। और ज़ाहिर अब सियासतदान बैठ गए, तो लिहाजा अब मामला है एक दिन तारीख में इंतखाबात का। तो मैं समझता हूँ कि जून से पहले, तो जून में तो बजट पास होगा और वो IMF का प्रोग्राम मंजूर होगा तो जून का बजट आएगा, और जून का बजट भी IMF की गाइडलाइन में आएगा। ये मामला जाके कहीं जुलाई में मुकम्मल होगा। अगर जुलाई में असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ अगस्त की बजाय, तो फिर इलेक्शन जो है वो सितंबर अक्टूबर में हो सकते हैं, और ये अपनी मुद्दत से आगे नहीं जाएंगे, बल्कि उससे कुछ दिन पहले ही हो सकते हैं, कुछ अर्सा पहले ही हो सकते हैं। इस पर कोई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक पहलू और गौर करने का है कि अगर ये मामला गारंटी कौन देगा। जाहिर है हम नहीं कह रहे कि भाई सुप्रीम कोर्ट दे, हम ये नहीं कह रहे कि फ़ौज दे, हम ये कह रहे हैं कि भाई आप पार्लियामेंट में जाएं और वहाँ पे लेजिस्लेशन कर लें। ये जो मसला बना आइन में, वाकई ये खला था कि अगर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर असम्बली तोड़ दे
तो उसके बाद जो इलेक्शन होगा वो जनरल इलेक्शन होगा या ज़मीनी इलेक्शन होगा। इसमें आप आइन की शक को कि 90 दिन में इलेक्शन होगा, लेकिन अगर एक उसमें फ़िक्रे का इजाफा कर दें, एक उस पर शर्त लगा दें कि वो इलेक्शन ज़मीनी इलेक्शन बाकी उस मुद्दत के लिए होगा जो उस असम्बली की बाकी है। इससे आपकी एक दिन में सारे कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात की और केयर टेकर सेटअप्स की और वो जो सारी एक स्कीम थी आइन की, जो बुनियादी उसमें जो रूह है या आप कह लें उसका बुनियादी सेंस है, या उसमें मुनसिफाना और साफ और शफाफ इंतखाबात की जो शिक है, इस सब को मिलाकर देखा जाए तो ये फिर कायम रह सकती है, कायम रह सकती थी। एक जगह इंतखाब से यकीन मुल्क में इंतशार बढ़ता और उसमें मुझे नहीं लगता कि इमरान खान उन नताइज को मानते। मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के या पीपल्स पार्टी उन इंतखाबात के नताइज को मानती। इसी तरह केपी का मामला है, वहाँ भी यही होना था। लेकिन अगर एक ही दिन इंतखाबात हो जाते हैं तो फिर किसी पार्टी को इंतखाब के बाइकआउट करने का कम से कम मौका नहीं मिलेगा। जैसे हमने देखा कि भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जब वो कौमी असम्बली का इंतखाब जीत गए तो PNA ने सूबाई इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया, तो लोग वोट डालने नहीं गए। तो लिहाजा दोबारा इंतखाबात पे इतफाक़ करना पड़ा भुट्टो साहब को और मामला हो गया था। लेकिन तब तक बात गेम निकल गई थी। सियासतदानों ने अच्छा किया कि पीछे हटे हैं, वरना इस बार भी गेम इनके हाथ से निकल सकती थी, अभी भी निकल सकती है अगर ये समझौते की स्पिरिट से नहीं बैठेंगे। इसके लिए मैं समझता हूँ कि कुछ काम करने की ज़रूरत है, कुछ एतमाद साजी के इक़दाम करने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह है कि जो मुकद्दर सियासी फ़िज़ा है, गाली गलूच की फ़िज़ा है, एक दूसरे को ना बर्दाश्त करने की और बुरे बुरे नाम देने की, खुदारा ये सीज़ फायर कर दें, एक माहौल अच्छा बनाएं। दूसरी बात यह है कि जो बातचीत कर रहे हैं तो संजीदगी से करें और पर्पसफुल करें और नतीजा खेज करें, क्योंकि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और आप जिम्मेदार होंगे कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक समझौता करें और इत्तफाक राय पैदा करें, वरना आप जमहूरियत के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आप जमहूरियत की बुनियादें आप काट रहे होंगे अगर आप में इत्तफाक राय ना हुआ, और यह आपको एक अच्छा मौका मिला है। तीसरी बात यह कि ये जो अच्छी फ़िज़ा बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपने ये जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, अपोजिशन के ख़िलाफ़ ये जो दहशतगर्दी के केसेस हैं या ट्रीज़न के केसेस हैं, ये आप वापस ले लें। बाकी केस चलते रहें अदालतों में, और उसमें आप ये जो लगा हुआ कि एक ही मुकदमा है, 10 जगह वो पर्चे कट रहे हैं, ये आप बंद करें, ताकि मुल्क में एक कंजीनियल एक अच्छी फ़िज़ा कायम हो जाए। बहस करें आप पॉलिसीज़ पे, बहस करें आप आपका एजेंडा क्या है, आप आवाम के लिए क्या करना चाहते हैं, मुल्क के लिए क्या, इस पे बहस होनी चाहिए। सारी बकवास चल रही है इस लीग पे और उस लीग पे, और इमरान खान ने ये कह दिया और शहबाज शरीफ ने ये कह दिया और फलां ने ये कह दिया, उनकी आप खूब उछाल रहा है मीडिया और मज़े ले रहा है। लेकिन मैं मीडिया को भी कहना चाहता हूँ कि अगर जमहूरियत पटड़ी से उतरी तो अदलिया भी नहीं रहेगी और मीडिया भी नहीं रहेगा। जैसा कैसा मीडिया है ये भी नहीं रहेगा, तो ये मुकदमात ख़त्म करें। तीसरी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर पार्लियामेंट से आपने करना है तो पार्लियामेंट में ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ के MNAs जो हैं नेशनल असम्बली में, उन्हें वापस आने दिया जाए। गो कि उसमें आइनी रुकावट है, गो कि वो इस्तीफ़ा दे चुके थे, लेकिन ये भी है कि वो अपने इस्तीफ़े वापस लेने पर इसरार कर रहे हैं। और ये बात तो ख़ुद स्पीकर साहब कहते रहे कि भाई अगर वो आके कह देंगे तो हम उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं करेंगे, लेकिन वो मंजूर हो गए इसलिए कि वो गए नहीं, इनकार करने नहीं गए कि जी हमारा इस्तीफ़ा नहीं है। जब उन्होंने कहा वो देर हो गई थी, कुछ इन्होंने भी चालाकी दिखाई कि इन्हें फारिग ही कर दो। मैं समझता हूँ कि अगर इस पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी की आज जितनी तकरीरें की गई हैं और ज़ोर लगाया गया है खूब सीटों पे उछल कर, तो बेहतर है कि तहरीक इंसाफ को भी पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी के अमल में शामिल करना चाहिए। और ये जो तब्दीलियाँ आप लाएंगे भी, ये जो इंतखाबी इस्लाहात का इशू भी आएगा कि कैसे मुनसिफाना इंतखाबात हों जिस पर कोई उंगली ना उठा सके, मैं समझता हूँ उसके लिए PTI की असम्बली में वापसी ज़रूरी है। मुमकिन है कुछ आइनी तरमीम भी करनी पड़े। तो अगर ऐसा कर लिया जाता है तो फिर हम इंतखाबात की तरफ बढ़ सकते हैं। सियासी बहरान का ये हिस्सा जो टकराव वाला है और ये जो इंतखाबी कन्फ्यूजन है वो बीच पे पीछे हट जाएगा। और मुल्क में अगर ये बहस होगी कि पॉलिसी क्या होगी, जैसे इमरान खान ने कहा कि बताइए ना जी रोड मैप क्या है, तो फिर इमरान खान भी अपना रोड मैप देंगे, पीपल्स पार्टी भी अपना रोड मैप देगी
और नून लीग भी अपना रोड मैप देगी, मौलाना फजल रहमान भी अपना रोड मैप देंगे, सब अपना अपना रोड मैप दें। जमात इस्लामी भी देगी, एएनपी भी देगी, नेशनलिस्ट पार्टीज भी देगी, बीएनपी देगी, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी देगी और अवामी वर्कर्स पार्टी देगी। ये सब अपने अपने एजेंडे अवाम के सामने लाएं। मैं समझता हूँ कि इस दौरान जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ हुआ है, कोई शरीफ आदमी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर बनने के तैयार नहीं होगा। ये भी एक मसला है। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने जो मुहिम चलाई वो एक ठीक मुहिम नहीं थी। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना चाहिए। ये जो अदालत ने भी जो उनकी एक उन्हें घुमा कर रख दिया है, हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने, ये ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन को एक ऑटोनोमस आइनी इदारा होना चाहिए और उसे फैसले करने देने चाहिए, उसके इख्तियारात में और इजाफा करना चाहिए। और उन्हें ये जो अदालत में जाके बंदा एक स्टे ऑर्डर ले लेता है और वो बैठा हुआ है, चीफ इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो इस चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। खुद अदलिया को भी देखने की ज़रूरत है कि वो इलेक्शन कमीशन को मजबूत करे, ना कि उसे अंडरमाइन करे। और तहरीक इंसाफ को ये भी पता है कि वो सारे इंतखाबात जीती है इस इलेक्शन कमीशन के तहत जब से उनकी हुकूमत गई है। तो फिर उनका क्या एतराज़ है? वो धांधली की बात कर रहे थे, वो तो कहते मुस्लिम लीग की बी टीम है, अगर होते तो ये इंतखाबात वो ना जीत सकते। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को वैसे ही बनाया जाए और ख़ुद बहुत ज़्यादा इंतखाबी अमल और इंतखाबी तरीक़ाकार और इंतखाबी निज़ाम में भी तब्दीली की ज़रूरत है। अभी देखिए पता लग रहा है कि करोड़ करोड़ रुपए लेके 2-2, 5-5 करोड़ रुपए लेके टिकट दिए जा रहे हैं। ये क्या मामला है? क्या इससे आप करोड़पतियों की असेंबली बनाएंगे? तो वो जो करोड़ करोड़ रुपए दे के टिकट लेंगे या करोड़ों रुपए देकर वो करोड़ों रुपए खर्च करके आवाम की खिदमत करेंगे या अपना कारोबार बढ़ाएंगे? इसमें आवाम की नुमाइंदगी कैसे होगी? नौजवानों की नुमाइंदगी, औरतों की नुमाइंदगी कैसे होगी? ये हमारी सेनेट कैसी है? इसे भी बराह रास्त इंतखाब के ज़रिए हम कोई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का निज़ाम ला सकते हैं। मैं समझता हूँ इंतखाबी इस्लाहात एजेंडे पे होनी चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि मैं समझता हूँ कि PTI को वापस पार्लियामेंट में आने दिया जाए। मैं एक और बात भी कहता हूँ कि यही असम्बली अगर इमरान खान मिल जाएँ, PTI और बाकी तमाम पार्टीज मिल जाएँ, ये इस पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी को मजबूत कर सकती हैं। ये सिविल मिलिट्री ताल्लुकात भी ठीक कर सकते हैं। ये पार्लियामेंट जुडिशरी ताल्लुकात भी ठीक कर सकते हैं। ये जो इदारों की अपनी हदूद से बढ़कर दूसरे इदारों की ज़मीन तंग करने की जो रवश चली नज़र आ रही है, इस पर काबू पा सकते हैं। और ये जो भी हुकूमत आइंदा बनेगी उसके फ़ायदे में होगा। इमरान खान हुकूमत बनाते हैं उनके फ़ायदे में होगा, कोई और बनाता है तो उसके फ़ायदे में होगा। तो मैं समझता हूँ कि अब हमें मैच्योरिटी की तरफ जाना चाहिए। सियासत को भी, अदलिया को भी और जुडिशल एक्टिविज़म को कंटेन करना चाहिए। अदलिया को भी सीखना चाहिए सारे तजुर्बे से और पार्लियामेंट को भी सीखना चाहिए। और उसके साथ साथ ये असल बात कि आवाम के हक़ के रायदही का एहतराम किया जाए और वो इंतहाई मुनसफ़ाना हो, साफ़ शफ़ाफ हो। आवाम जिसे चाहे चुन ले, उनके सामने एक उम्मीदवार ये पार्टी नहीं, कई पार्टियाँ होनी चाहिए, प्लूरलिज़म होना चाहिए, उन्हें कई उम्मीदवारों के दरमियान इंतखाब करना। और ये हक़ भी होना चाहिए मुझ जैसे आदमी के लिए कि वो कहे कि मैं किसी को वोट नहीं दे रहा। एक खाना खाली भी होना चाहिए जहाँ वोटर अपनी राय दे सके कि मुझे ये जो गिवन उम्मीदवार हैं इनमें से कोई भी कबूल नहीं है। तो मुझे आज की नशरियात से इजाज़त दीजिए कि लगता यह है कि सियासी बर्फ़ पिघल गई है और ये जो इदारों के दरमियान टकराव था उसमें लोग पीछे हट गए हैं, अदलिया भी पीछे हटी है, पार्लियामेंट को भी पीछे हटना चाहिए। और इसी तरीके से सियासतदान जो गुत्थम गुत्था थे ये अब जाए मुफाहमत की तरफ और इस मुल्क को इस अजाब से जिसका ये मुल्क शिकार है और वो बहुत बड़ा अजाब है, वो कई साल चलेगा, उसे हल करने में बहुत मुश्किलात होंगी और बड़ी आवाम की हमायत चाहिए होगी। लेकिन तो उसके लिए उस पर गौर खुश करना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि मुज़ाकरात नतीजा खुश हों, मैं आपसे आज बदलों की नशरियात से इजाज़त चाहता हूँ।